अमित जी, इसके पहले भी कई बार विवादित बोल हम सुन चुके हैं उदयनिधि जी के, एक दो बार, और हिंदी को लेकर भी उन्होंने गलत बयानबाजी की थी। उस टाइम पे ये पूरा मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। जी पलक जी, देखिए जी, जो घमंडिया गठबंधन है इसका पूरा आधार ही हिंदू विरोध पर है। और जब मैं ये कहता हूं तो ये क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं, दो तीन मुद्दे रखता हूं। देखिए किस तरीके से मुंह में राम बगल में छुरी रखने का ये काम करते हैं। आप इनका इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस का इतिहास। इंदिरा गांधी जी ने साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी। बिहार में आज जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके रथ को रोकने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो किस तरीके से अभी प्रेजेंट में अगर आ जाएं तो आम आदमी पार्टी के लीडर गौतम राय नहीं, राजेंद्र पाल गौतम ने, उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू देवी देवताओं का विरोध करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा हुआ है कैमरे पे कि हम हिंदू देवी देवताओं का पूजा नहीं करते। बिहार में किस तरीके से अभी हाल में ही बागेश्वर बाबा जब वहां बिहार जा रहे थे तो किस तरीके से लालू प्रसाद के बेटों ने उसका विरोध किया था। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से एक हिंदू के सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, इस देश की 80% जनता के खिलाफ एक जहर घोलने का काम किया है। तो ये घमंडिया गठबंधन समाज में जहर घोलने का काम करती है, ना कि सामाजिक समरसता की बात करती है। अरे ये लोग तो अगर इनको सत्ता मिले तो माँ बाप बदल दें। बिल्कुल ये सही। माँ बाप का विरोध कर देंगे। अगर बाप ने कह दिया ये अच्छा काम है तो ये कह देंगे नहीं हमें राजनीति करनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे ही चुनाव आता है इनके कोट के ऊपर जनेऊ निकल आते हैं, त्रिकुंड पहनने लगते हैं, गंगा आरती करने पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए, ये चुनावी हिंदू का चोला पहन के रखते हैं। इनके विचारों में विरोधाभास है। रत्नाकर सिंह जी, जनता समझ चुकी है। रत्नाकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पलक जी देखिए, ये गुरु महाराज ने जो बात कही मैं उस पे उसका समर्थन करता हूँ। इंसानियत के ऊपर जो है राजनीति है, पहले इंसानियत होनी चाहिए, धर्म की राजनीति जो है बाद में होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ धर्म की राजनीति कौन करता है। अभी हमारे भाई अमित तिवारी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। देश जानता है, देश का बच्चा जानता है कि आज जो है इनके पास कोई बड़ा एजेंडा है। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये फेल हो चुके हैं। एक ही मुद्दा इनके पास बचा है, वो है धर्म का। और धर्म के आधार पे ये अपनी राजनीतिक रोटियां बयानबाजी आपकी पार्टियां कर रही हैं, मैंने बीच में बोला नहीं, आप कर रहे हैं। मैंने बीच में बोला नहीं, प्लीज तो आप कैसे चुप रहिए। मुझे जब आप आरोप लगा रहे हैं, नहीं जब आप आरोप लगा रहे हैं मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर हर बात में आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। जब आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार बताइए। तथ्य है नहीं, आपके पास तथ्य है नहीं। आप तथ्य दीजिए ना। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आते हैं। मैं आधार बता रहा हूँ। अमित तिवारी जी ऐसे में आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान लेकर आते हैं। आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान कौन बोला था? गोलियां साधुओं पे नहीं चलवाई। कौन बोला था धर्म के नाम पे वोट दो? कौन बोला था कि जय बजरंगबली बोलकर? क्या इंदिरा कौन बोला था कि हमको साधुओं पे गोलियां चलवाई थी या नहीं चलवाई थी? आप ये यहाँ से आज जवाब देकर जाइए। आप यहाँ से आज ये जवाब देकर जाइए। मीट बैंक ये कौन बोला था? अमित तिवारी जी, रत्नाकर सिंह जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से उदयनिधि ने कहा है कि हम पेरियार के हम अनुयायी हैं, लेकिन वो तो पूरी जिंदगी, पूरे जीवन असमानता के खिलाफ रहे। तो अब आप बताइए कि सनातन में असमानता की बात कहां से आई? देखिए, बिल्कुल सनातन में असमानता की बात नहीं है। सनातन धर्म हमें सबको समाहित करके, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और मैं कह दूं आपको कि ये जो है उनका व्यक्तिगत बयान है, कोई पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। उसी प्रकार रत्नाकर जी आपको विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं किया? चुप कराइए रत्नाकर जी आपको विरोध करना चाहिए। रत्नाकर जी, कांग्रेस की चुप्पी तो कई सवाल खड़े कर रही है। चुप्पी का मतलब क्या? रत्नाकर सिंह जी, मालूम है क्या? रत्नाकर सिंह जी, ऐसी चर्चा नहीं होगी। रत्नाकर सिंह जी, अगर कांग्रेस चुप है तो चुप्पी का मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूं तो बीच बीच में बात कर रहे हैं। आप अपनी बात भी पूरी करिए, अपनी बात भी आप पूरी करिए। आवाज डाउन करिए। आपने प्रश्न मेरे से पूछा। अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी, सीखने से काम नहीं चलेगा, जो करती रही कांग्रेस, सीखने से नहीं काम चलेगा। रत्नाकर सिंह जी, अगर कांग्रेस चुप है तो चुप्पी का मतलब क्या होता है? अब मैं बात रखूंगा तो अमित जी रखिए। ठीक है जी, उनकी आवाज डाउन करिए। उनकी बहुत बुरी आदत है बीच में। नहीं, आप बोलिए रत्नाकर सिंह जी, आप बोलिए। आप कांग्रेस का पक्ष रखिए ना, यहाँ पर तारीफ करेंगे, आपको आपकी एप्रिशिएट करेंगे आपको। रखिए, आप कांग्रेस का पक्ष रखिए।
अरे स्वामी जी, आप जरा चैनल पर बैठकर ये भी बताइए कि राम मंदिर का ताला कौन खोला था? राम मंदिर का जो है देखिए पूरी चीजों में जाइएगा ना, किसने शुरू कराया था? राम अरे मंदिर सुनिए, का जाइएगा 8 घंटे बैठ के हम कांग्रेस की शुरुआत आप तक के खोलेंगे। रत्नाकर सिंह जी, ऐसे कोई चर्चा नहीं होती। कोई बोलेगा तो मैं डिबेट पुरानी बातों में जाएंगे तो 1885 में जब अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई थी, इस तरह से 8 घंटे लगातार बैठ के और बाकी यही खोलूंगा सर। उसमें बीच बात में ठोका एक एक चीज की हो, बातों को रखूंगा। कांग्रेस जो है इंडियन पार्टी नहीं है। तो इनको बोलने के लिए कहिए। रत्नाकर सिंह जी, अभी जिस बात पर चर्चा हो रही पहले वो बात तो पूरी करिए ना, उस पर तो आप पहले अपना पक्ष धर्म रखिए। पे ही बात कर रहा हूँ ना, मैं धर्म पे ही बात कर रहा हूँ। मैं उसी पे आगे प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूँ। आइए दीजिए। बीच में ये लोग टोका-टोकी करेंगे तो कांग्रेस का बात कैसे जाएगा? कांग्रेस पार्टी का क्या देखिए, इसलिए तो आपको यहाँ मंच दिया है ना। में जाता है। अब आप तो सर्वज्ञानी है, आप तो सर्वज्ञानी है, आपको तो बोलिए ना। रत्नाकर सिंह जी, नहीं रत्नाकर सिंह जी, ये इस तरीके की भाषा नहीं रत्नाकर सिंह जी। आप डिबेट में 8 घंटे बोलूंगा कांग्रेस पे। स्वामी जी, अध्ययन करता हूं मैं। रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी, ऐसे कोई चर्चा नहीं हो पाएगी जिस बस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं पलक जी, आप डिबेट कर भाई रहे हैं, आप अपना पॉइंट नहीं, तो हम यहाँ पर अपना पॉइंट रखने के लिए बैठे हैं ना रत्नाकर सिंह जी। ऐसे पलक जी, इनको कंट्रोल करना चाहिए। स्वामी जी, स्वामी जी, सुन लीजिए स्वामी जी। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि आप बात से भटकिए नहीं। आप चलिए अयोध्या में चलिए मत जाइए, स्वामी जी एक बार सुन लेते हैं अयोध्या में मत जाइए, बात से मत भटकिए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि पॉइंट पर बात करिए। स्वामी जी एक मिनट हम सुन लेते हैं, पहले सुन लीजिए, फिर अमित तिवारी जी के पास भी चलेंगे। बोलिए 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 रत्नाकर सिंह जी। पलक जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो है निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत बयान है। अमित जी अभी आती हूँ आपके पास, रुकिएगा जी। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जो आज हिंदू हितैषी का जो ये चोला पहन के बैठे हैं, ये लोग गोमांस पे कितने इनके नेताओं ने कहा कि गोमांस खाना चाहिए, गोमांस खाने का समर्थन करते हैं। लेकिन देखिए उदयनिधि जी का भी तो ये कहना है कि हम ऐसे भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे। जो मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूं, वो भी तो वो कह रहे हैं ना। उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे, जो कानूनी दाव पेच होंगे वो मैं खेल लूंगा। पलक जी मैंने आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं और तीसरी बार कह रहा हूं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, कोई पार्टी का विचार है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के जो समाज में दूसरे की भावनाओं को आहत करने का जो वक्तव्य देते हैं, वैसे वक्तव्य का कतई समर्थन नहीं करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्नाटक। चलिए आपके पास में लौटती हूँ रत्नाकर सिंह जी, लौटती हूँ आपके पास में। लौटती हूँ, इसी बीच हम दर्शकों को बता देते हैं बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से कांग्रेस का किनारा, हम सर्वधर्म समभाव की भूमिका साथ लेकर चलते। नाना पटोले की तरफ से यह कहा गया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। नाना पटोले की तरफ से यह कहा गया है, भूमिका हमारी स्पष्ट है, किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। चलिए अमित जी के पास अब मैं सीधा आती हूँ। बहुत देर से अमित जी कुछ बोलना भी चाह रहे थे। अमित जी, जिस तरीके से अब नाना पटोले ने तो किनारा कर लिया है। पलक जी, किनारा करने से नहीं होगा। इनका इतिहास, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोल रहे हैं। क्या ये वही मोहब्बत की दुकान से ये बयान निकला हुआ बयान है? ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। अगर वो किनारे कर रहे हैं तो क्या वो उनके गिरफ्तारी की मांग करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताना पड़ेगा। अगर वो समर्थन नहीं करते हैं तो ये क्या वो उनके साथ गठबंधन में बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, ये बताना पड़ेगा। आज देश ये जानना चाहता है और रत्नाकर जी से भाग नहीं सकते हैं। रत्नाकर जी से छोटा सा जवाब हम ले लेते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है।